Hello guys, welcome back to Crazy, that is concept revision anytime anywhere for JEE means JEE advanced and other engineering entrance exams। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन इस बार थोड़ी भरी भरी है, वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये JEE एडवांस लेवल की काफी अच्छी प्रॉब्लम है। ऐसे लोनली एक किताब आती है उससे उठाई भी प्रॉब्लम है और काफी अच्छी किताब प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसमें काफी सारी चीजें समझानी थी, तो मैंने पहले से सॉल्यूशन आपका लिस्ट डाउन करके रख लिया है। राइट, तो वेलकम टू क्रेजी। अगर आप भी अपनी वीडियो का ऐसे वीडियो सॉल्यूशन पाना चाहते हैं अपने क्वेश्चन को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें, आपको वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लें, वहां बच्चे डिस्कशन करते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपका जो भी वीडियो, आपके क्वेश्चन का जो भी वीडियो सॉल्यूशन डलेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। राइट, और हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी वीडियोस भी लाते रहते हैं चैनल पे, आपको देखना आई बटन में यही कहीं दिख गई होगी, जिसपे हमने एक टाइम टेबल की शॉर्ट स्ट्रेटेजी ये सब वीडियोस डाल रखी हैं, मोटिवेशनल वीडियोस भी डाल रखी है हमारे चैनल पे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास एक पॉइंट P है, एलिप्स पे x² प्लस y x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल्स टू 1, जिसकी फोकस है s एंड s डैश। PSS आपके पास एक एंगल अल्फा गिवन है, PSS एक एंगल बीटा गिवन है, तो आपसे ऑप्शंस पूछे हुए जेईई एडवांस लेवल का मल्टी करेक्ट टाइप प्रॉब्लम है, जेईई एडवांस की मल्टी करेक्ट टाइप प्रॉब्लम है। अब आप देखिए कि अगर आपके पास कोई एलिप्स होता है जिसमें a ग्रेटर देन b होता है, अगर a ग्रेटर देन b होता है तो ये वाली जो एक्सिस होती है ना s एक्सिस, वो तो होती है मेजर एक्सिस, और y एक्सिस को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। और अगर ये जो पॉइंट होता है ना p, तो ps प्लस ps डैश का जो सम होता है, ps प्लस ps डैश का सम वो 2a के इक्वल होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है एलिप्स की। क्या होती है? एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है। किस इलिप्स का लोकस की डेफिनेशन ये होती है कि सम ऑफ अ मूविंग पॉइंट, इफ द सम ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट देन द लोकस ऑफ दैट पॉइंट इज इलिप्स। तो अब जो 2a होता है ना, उसको मैं बोलता हूँ मेजर एक्सिस की लेंथ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ना, ये 2a के बराबर होती है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है 2a के इक्वल होती है, तो मैं इसको 2a बोलता हूँ। तो मैं इसको मेजर एक्सिस बोल सकता हूँ या ट्वाइस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस बोल सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ना a, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो ट्वाइस ऑफ a तो ट्वाइस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस भी मैं बोल सकता हूँ। और ये जब होता है जब a ग्रेटर देन b होता है, और अगर a लेस देन b होता है तो जो उसकी मेजर एक्सिस हो जाती है वो y एक्सिस हो जाती है। उस केस में ps प्लस ps डैश 2b के बराबर हो जाता है। तो पहले दो क्वेश्चंस तो थ्योरी बेस्ड थे, जो कि हर क्लास हर नोट्स के अंदर कराए जाते हैं। तो ps प्लस ps डैश इज इक्वल टू 2a फॉर a ग्रेटर देन b एंड ps प्लस ps डैश इज इक्वल टू 2b फॉर a लेस देन b। और इसको प्रूव करना बहुत आसान है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस ae, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ae, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ae, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स में हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के इनको ऐड करेंगे, तो आसानी से इसकी वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 2a के इक्वल निकल के आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो मैं a ग्रेटर देन b लेके जो अब बचे हुए दो ऑप्शन है वो चेक कर रहा हूं। आप a लेस देन b लेके इसमें भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट सेम आएगा। तो देखिए अब आपको बोला है कि PSS डैश जो एंगल है वो अल्फा गिवन है, PSS डैश अल्फा है, PS डैश बीटा है, ये बीटा है। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस ae, 0 और इसका कोऑर्डिनेट ae, 0 है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ PD, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ PD। ये परपेंडिकुलर दिख नहीं रही थी तो इसको परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करते हैं। समझिए कि PD मैंने एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करी। अब ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो SD लेंथ होगी ये इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा PS cos अल्फा। सिमिलरली ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो S डैश D लेंथ होगी वो PS cos बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो PS cos अल्फा SD के इक्वल हो गया, और PS डैश cos बीटा जो है वो S डैश D के इक्वल हो गया। राइट, वो S डैश D के इक्वल हो गया। ठीक है, और जो SS डैश होगी ये लेंथ, क्योंकि ये पॉइंट माइनस ae, 0 ये ae, 0 है, तो ये लेंथ 2ae के इक्वल हो जाएगी। और ये किसके बराबर होगी? SD प्लस S डैश D। तो SS डैश इज इक्वल टू PS cos अल्फा प्लस PS डैश cos बीटा, और वो आपकी इक्विवेलेंट है किसके? 2ae के। ये वाली लेंथ किसके इक्वल है? 2ae के। तो इसको 2ae के मैंने इक्वेट कर दिया, इज इक्वल टू PS cos अल्फा प्लस PS डैश cos बीटा। ठीक है, और इसका जो y कंपोनेंट है, ये जो हाइपोटेन्यूज है, इसको मैं लिख सकता हूँ PS sin अल्फा, और इस ट्रायंगल से लिख सकता हूँ PS डैश sin बीटा। तो PD जो कि आपकी डिस्टेंस हो जाएगी PS sin अल्फा, वो PS डैश sin बीटा के बराबर भी होगी। तो PS डैश किसके बराबर आ जाएगा? PS sin अल्फा अपॉन sin बीटा। इस PS को उठा के आप इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, जो 2ae की वैल्यू PS cos अल्फा प्लस PS डैश cos बीटा था। तो यहाँ से आपके पास एक बार PS निकल के आ जाएगा, एक बार जब आप यहाँ पे PS डैश रख देंगे तो एक बार PS आ जाएगा, और जब PS रख देंगे तो PS डैश आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है,
पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल्स टू 2a के इक्वल करना है, आपका आंसर आ जाएगा जो भी ई और उसमें रिलेशन था tan अल्फा बाई टू tan बीटा बाई टू का। अब देखिए जो 2a था वो किसके इक्वल हो गया, जो मेरा 2a था वो पी एस कॉस अल्फा प्लस पी एस डैश को मैंने लिख दिया पी एस साइन अल्फा बाय साइन बीटा, जो मेरा यहाँ पे निकल के आया था पी एस साइन अल्फा बाय साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, राइट। इधर से मैंने पी एस कॉमन निकाल लिया और साइन बीटा एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2a साइन बीटा इज इक्वल्स टू पी एस कॉमन कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो पी एस की वैल्यू आ गई 2a साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली अभी मैंने पी एस डैश सब्सटीट्यूट किया, अब मैं इसमें से पी एस की जो वैल्यू है वो है पी एस डैश साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, उसको उसमें सब्सटीट्यूट करूंगा। तो पी एस की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा पी एस डैश साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, तो देखिए इधर बन जाएगा पी एस डैश और पी एस डैश दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये साइन अल्फा इससे मल्टीप्लाई होकर 2a साइन अल्फा हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा, तो ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा बनेगा, तो ये वाली इक्वेशन सेम आएगी, बस ऊपर 2a साइन अल्फा आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, ये करा हुआ है। 2a किसके बराबर है, पी एस कॉस अल्फा प्लस पी एस डैश कॉस बीटा, पी एस की जगह रखा पी एस डैश साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस पी एस डैश कॉस बीटा, इसको एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई किया तो 2a साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी एस डैश साइन अल्फा प्लस बीटा, तो पी एस डैश आ गया पी एस आ गया। अब पी एस प्लस पी एस डैश में सब्सटीट्यूट कर दूंगा जो कि 2a के बराबर है, पी एस आ गया 2a साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये बिल्कुल सेम आएगा बस ऊपर साइन अल्फा आ जाएगा, मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, 2a से 2a मैंने काट दिया, ई इसमें से कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब आप देखेंगे कि जो साइन ए प्लस साइन बी होता है, ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट होता है वो होता है 2 cos a माइनस बी बाई टू साइन ए प्लस बी बाई टू, साइन ए प्लस बी अपॉन टू, वो रिजल्ट ये होता है, ठीक है। तो इधर से आप इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये इजीली आपका चेंज हो जाएगा, ई 2 इंटू साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल्स टू साइन एल्फा प्लस बीटा। अब आप साइन एल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं, देखो साइन ए किसके बराबर होता है 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, हाफ एंगल में इसको भी ब्रेक कर दो, तो यहाँ से ई इंटू 2 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई टू बराबर ये हो जाएगा आपके 2 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन एल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये होगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू, है ना, 2 साइन ए बाई टू cos ए बाई टू होता है, तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू नॉट माइनस, तो यहाँ से आप देखेंगे e की वैल्यू आ जाएगी cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और 1 अपॉन ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू, इसका ही रेसिप्रोकल कर दिया अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये 1 अपॉन ई की वैल्यू आ गई, राइट। चलिए अब 1 अपॉन ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अब इसमें आप क्या करिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए, अप्लाई सी एंड डी को हम बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। 1 अपॉन ई से हो जाएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू। आप ध्यान से देखिए इधर से हो जाएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, इसको मैं लिख दूंगा cos अल्फा बाई टू माइनस cos बीटा बाई टू, cos ए माइनस cos बी लगा दूंगा तो ये जाएगा cos अल्फा बाई टू cos बीटा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू। सिमिलरली आप इसमें भी लगा देंगे तो ये कितना बन जाएगा cos अल्फा बाई टू cos बीटा बाई टू, और इसमें प्लस है तो बीच में माइनस साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू आएगा, वो इस माइनस के साथ प्लस होके साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू बन जाएगा। सिमिलरली नीचे आप देखेंगे जो आपका डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा, डिनोमिनेटर को थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं जिससे डिफरेंशिएट हो जाए, जो डिनोमिनेटर था वो हो जाएगा cos अल्फा बाई टू cos बीटा बाई टू, राइट, माइनस साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू प्लस cos अल्फा बाई टू cos बीटा बाई टू, माइनस था तो प्लस साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू।
अब आप देखिए ये जो cos अल्फा बाई टू cos बीटा बाई टू cos अल्फा बाई टू cos बीटा बाई टू और इधर से sin अल्फा बाई टू sin बीटा बाई टू sin अल्फा बाई टू sin बीटा बाई टू, राइट। तो यहां से 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ऊपर से तो बच जाएगा sin अल्फा बाई टू sin बीटा बाई टू और नीचे बचेगा साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू ट्वाइस बच जाएगा और नीचे बचेगा cos अल्फा बाई टू cos बीटा बाई टू, ये भी 2 बार बच जाएगा। 2 cos अल्फा बाई टू cos बीटा बाई टू, 2 से 2 कट जाएगा, साइन अल्फा बाई टू अपॉन cos अल्फा बाई टू हो जाएगा tan अल्फा बाई टू, साइन बीटा बाई टू अपॉन cos बीटा बाई टू हो जाएगा tan बीटा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू अपॉन cos बीटा बाई टू कितना हो जाएगा tan बीटा बाई टू। तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ये जो रिक्वायर्ड था tan अल्फा बाई टू tan बीटा बाई टू। अगेन बहुत ही नाइस अप्रोच का क्वेश्चन है, इसको एक बार वापस से देखिएगा, इसमें क्या किया है समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो tan अल्फा बाई टू tan बीटा बाई टू इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, और एडवाइज रहते हैं कि ये तीनों रिजल्ट्स आप याद रखें। तो आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही प्यार से ए बी सी, A, B, C, option A, option B and option C. Okay, bye bye. Have a nice day. Take care.